Assalamu alaikum. My name is मोहम्मद सफ़ी असलम. I am gold medalist in philosophy and psychology और आज यहाँ पे मैं आपको एक brief सा introduction करवाऊंगा regarding the subject of philosophy for CSS and PMS exam. तो what is philosophy and what is the importance of philosophy with respect to these two exams? तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँ कि अगर आप philosophy की importance जानना चाहते हैं इस दोनों exams के लिए तो ये सिर्फ इस subject की हद तक महदूद नहीं है. फिलोसफी को पढ़ना इन एग्जाम्स के अंदर आपको हेल्प करता है इंग्लिश ऐसे राइटिंग के अंदर, आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर, आपको सोशियोलॉजी के अंदर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है. अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आपको काफ़ी दीगर सब्जेक्ट्स में भी इसकी हेल्प आउट होगी. यहाँ से बात कर लेते हैं थोड़ी सी ब्रीफली, वेरी ब्रीफली के इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी के बारे में क्या है, और साथ में थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बताऊंगा और साथ उसकी एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, व्हाट इज फिलोसफी एक्चुअली अबाउट. तो फिलोसफी एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि हम बेशुमार दफ़ा ज़िंदगी में सुनते होंगे, लेकिन आज तक शायद हमें इसकी एक डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी. वो इसलिए क्योंकि इसकी एक डेफिनेशन अहाता करना बड़ा एक मुश्किल काम है. और अगर हम फिलोसफी लफ्ज़ का लिटरल तर्जुमा लें तो इट इज़ लव ऑफ विजडम. फिलोसोफिया वर्ड यूज है, उसका मतलब बनता है लव ऑफ विजडम. तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़े बेसिक सवालात को पूछता है और उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करता है, लाइक व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आज हम देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, तो उससे हमें इस सब्जेक्ट को मजीद समझने में आसानी होगी. तो सबसे पहले जो मेजर ब्रांच ऑफ फिलोसफी है वो है मेटाफिजिक्स. तो ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स. अगर इसको इस तरह समझा जाए कि ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो कि ये वाले सवाल को एड्रेस करती है कि व्हाट इज़ रियल, हकीकत क्या है. ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है क्या ये हकीकत है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है और हकीकत कुछ और है. तो फॉर एग्जांपल हकीकत आइडियाज़ हैं या हकीकत ये जो नज़र आ रहा है फिजिकल वर्ल्ड में ये है. तो क्या हकीकत क्या है, ये वाला सवाल जो है ये मेटाफिजिक्स के अंदर डिस्कस होता है. और इसी तरह मेजर सवाल लाइक टाइम क्या है, बीइंग क्या है. ठीक है जी, इस तरह के सवाल ऐसे जो कि वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि आज तक शायद आपने ना डिस्कस किए हों उसको मेटाफिजिक्स के अंदर डिस्कस किया है. तो फिर फर्दर मूविंग ऑन, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ फिलोसफी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बाय द वे कैटेगराइज नहीं कर सकते हम क्योंकि फिलोसफी इज लाइक ओशियन, तो इसके अंदर हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो एपिस्टेमोलॉजी में एक ऐसी ब्रांच है फिलोसफी की जिसके अंदर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है. अब ये सुनने में एक बड़ा आसान सा सवाल लगेगा कि नॉलेज जो है क्या है, लेकिन जब इसकी आप एक डेफिनेशन को तलाश करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ नॉलेज तो ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. ठीक है जी, फॉर एग्जांपल क्या नॉलेज वो है जो कि आप सेंस परसेप्शन से ले रहे हैं, जो आपकी 5 सेंसेस आपको दे रही हैं, या नॉलेज वो है जो आपको इंट्यूशन से आ रहा है, या फिर नॉलेज वो है जो आपको रैशनैलिटी से आ रहा है. तो कौन सा नॉलेज ठीक है और कौन सा नॉलेज ठीक नहीं है, और कौन सा नॉलेज वैलिड है, कौन सा नॉलेज वैलिड नहीं है. तो इसका जो सवाल का जो जवाब है वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं प्लेटो की मिसाल दूँ तो उसने एपिस्टेमोलॉजी का जो कंसेप्ट दिया अपनी रिपब्लिक के अंदर, तो वो एक डिवाइडेड लाइन को एक्सप्लेन करता है कि हाउ दैट नॉलेज इज अटेन्ड फ्रॉम द वेरी बेसिक ओपिनियंस एंड कंजेक्चर्स और एक्सेट्रा. फिर ऊपर आते हुए फाइनली डायलेक्टिक्स पे पहुंचते हैं. तो हर फिलोसफर की एक डिफरेंट राय है इस सब्जेक्ट के ऊपर. मूविंग ऑन, अगली जो ब्रांच है फिलोसफी की जो यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज लॉजिक. लॉजिक एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिलोसफी होती है जो कि डिफरेंशिएट करती है बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट रीजनिंग. तो फॉर एग्जांपल एक बड़ा मशहूर आप कह लें सिलोजिज्म है जी कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन एंड सोक्रेटिस इज मॉर्टल. तो ये लॉजिक की बुनियाद पे हमने कंक्लूड किया कि सोक्रेटिस इज मॉर्टल और एक बड़ा क्लासिकल सिलोजिज्म है. तो लॉजिक के अंदर बेसिकली करेक्ट और इनकरेक्ट रीजनिंग के दरमियान डिफरेंशिएट किया जाता है. इसकी 2 मेन ब्रांचेस हैं जो कि डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक के नाम से है, और इसकी फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम क्लास में करेंगे. आगे है जी एथिक्स. एथिक्स वो वाली ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो कि डिस्कस करती है मॉरल आइडियाज़ को या मॉरलिटी को. तो ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो कि ये देखेगी कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है. तो
ऐसे सवालात को जब डिस्कस किया जाता है तो ये एथिक्स की ब्रांच में चले जाते हैं। दिस इज ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। इसके अलावा फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर दूसरे सब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल आप अगर केमिस्ट्री में भी पीएचडी करते हैं तो आपको डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी केमिस्ट्री में मिलता है। तो इसका मतलब है कि फिलोसफी सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप सेक्लूडेड देखते हैं। तो इसीलिए एक फिफ्थ ब्रांच ऑफ फिलोसफी के तौर पे हम इसको फिलोसफी ऑफ एक्स कह सकते हैं, यानी कि किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ जुड़ के एक नया सब्जेक्ट बना देते हैं। फिलोसफी ऑफ साइंस, फिलोसफी ऑफ पॉलिटिक्स, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी। इसको अगर मैं क्विकली आपके साथ इसके साथ शेयर करना चाहूँ कि ये जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी हैं, इसको अगर मैं प्लेटो की जो सी है फिलोसफी उसके साथ एसोसिएट करूं तो मेटाफिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्लेटो का जो जवाब है टू द क्वेश्चन कि व्हाट इज रियल, इस सवाल का जवाब प्लेटो इस तरह देता है कि आइडियाज आर रियल, क्योंकि आइडियाज परफेक्ट होते हैं और रियलिटी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो आइडियाज जो से हैं वो रियल हैं, और उसके बारे में वो अपनी किताब रिपब्लिक के अंदर बड़ी तफसील से बताता है कि कैसे आइडियाज रियल हैं और वो परफेक्शन है, और जो आप देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर दैट इज मेयर इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज परफेक्ट आइडियाज। इसी तरह एपिस्टेमोलॉजी के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि वो अपनी डिवाइडेड लाइन का कंसेप्ट देता है प्लेटो, और उसके अंदर वो बताता है कि कैसे नॉलेज आता है फ्रॉम द वेरी बेसिक सेंस परसेप्शन टू द हाईएस्ट मोस्ट गुड, या फिर जिसको उसने डायलैक्टिक्स का नाम दिया। और इस तरह लॉजिकल एथिक्स में भी किसी भी उसका काम है। और फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लाइक व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस क्या है, ठीक है, इंसाफ क्या है, वहाँ से बेसिकली रिपब्लिक की शुरुआत के पेजेस में ये बात डिस्कस होती है। दिस इज हाउ वी कैन समराइज द सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी एंड इट्स डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। आई होप टू सी यू इन क्लासेस। थैंक यू सो मच।